तो बड़ो भारी है, आज तो कोई मेरी मदद करे ही ना रो, या को कौन उचवाए को। इतने में ठाकुर जी आए, बोले मैं उचवाए दूं। तो गोपी तो है 80 वर्ष की और लाला है 5 वर्ष को, नहीं 100। ठाकुर जी कह रहे मैं उचवाए दूं। सबको स्वामी जी दूर खड़े खड़े देख रहे हैं और तभी गोपी के हाँ लाला उचवाए थे। तो ठाकुर जी भुजा लगा करके उसमें प्रयास कर रहे हैं उठवाने का, और गोपी से तो उठता बनता है, वो तो जानबूझ के नाटक कर रही है। तो जैसे ठाकुर जी ने हाथ लगाया तो गोपी ऐसे उठाने लगी। इतने में ठाकुर जी मन में विचार किए, मैंने तो जोर ही ना लगाया, उठ कैसे गए हो। ठाकुर जी समझ गए, बोले ओहो जो गोपी नाटक कर रही है मेरे आगे। सो ठाकुर जी ऐसे करते करते, अब वो गोपी देख रही है ठाकुर जी की और उचार रही है गोबर का भाव। दूर खड़े सतकोप स्वामी जी मानसी में दर्शन कर रहे हैं, और जैसे उचाते उचाते नेक ऊपर लाई तो इतने में ठाकुर जी उसको दिखा देते हैं, मैंने तो स्पर्श ही नहीं किया, अपने आप ही उठ रही है। जैसे ही उठाने लगे तो ठाकुर जी उठा के बोले अरे गोपी तू नाटक कब कर रही है। गोपी ने सर पर, मैंने तो नहीं किया नाटक। बोले अच्छा, मैंने तो जोर ही ना लगाया, या मैं फिर उठ कैसे गई ऊपर तक, और दूसरी बात मैंने जोर लगाया भी होगा तो तेरी कमर तक मेरे हाथ में वाते ऊपर कैसे चली गई जी। तो गोपी बोली नहीं नहीं वो तो ऐसे ही आ गई। नहीं ना बता। ठाकुर जी ने वाको एक हाथ पकड़ लिया, बोले मैं बता के जा, तो झूठ कैसे बोल रही यहाँ पे। सबको स्वामी जी के नेत्र सजल हो रहे हैं, अब क्या करेंगे ठाकुर जी। तो गोपी का हाथ छोड़ नहीं रहे, बोले मैं बता के जा। गोपी यही तो चाह रही थी मुझसे बात करें, मेरे सामने खड़े हो, मेरे हाथ पकड़ लें। ठाकुर जी जब हल्ला मचाने गए, मत मंगल श्रीराम जल्दी आओ, देखो जो गोपी कैसे नाटक करे। इतने में गोपी वहां से बचवे के काजे अपने जो परात है काजा में गोबर भरो पड़ो बात टेढ़ होकर के ठाकुर जी पे ही डाल दे। तो सिर से लेकर नीचे तक ठाकुर जी गोबर में सन गए, और जैसे ही गोबर में सने तो हाथ छोड़ दिया, गोपी मत भाग गई। और श्री सतकोप स्वामी जी इस लीला का दर्शन करके चरणों में प्रणाम करते हैं। सोचिए माया पर कोप किया उन्होंने, लेकिन भावना से कितने सरल हैं, मानसी से कितने निर्मल हैं। इसलिए आपका निजी नाम नम्मालवार, आपका प्रकट नाम तो है श्री सटकोप, पर हमारे जैसे यहाँ पे अष्टसखा होते हैं ना उत्तर भारत में, ऐसे दक्षिण में ठाकुर जी के आलवार हैं, भक्तों को ही आलवार कहा गया। तो आप जो हैं वो नम्मालवार आपका नाम है आलवारों में। आप किशोरी जी के ध्यान में ही रहते, श्री जी के ध्यान में ही रहते। एक बार की बात है कि उखल बंधन लीला जो भागवत जी में आती है ना, मैया ने लाला बांध दियो, आप कथा सुन रहे थे और कथा में जैसी उखल बंधन लीला सुनी, सुनते ही मूर्छित हो गए। किस बात से मूर्छित हो गए? बोले मैया लाला से यूं कहेगी आज तो कोई रोटी नहीं मिलेगी, आज तो कोई मक्खन नहीं मिलेगा। तो मैया के इस कोप को ठाकुर जी कैसे ले रहे होंगे? ठाकुर जी कितने सरल हैं, कितने सहज हैं, कितने निर्मल, उन पर कोप कर रही है मैया। इस भावना को सोच करके आप वहीं मूर्छित हो गए कि मैया ने लाला उखल में क्यों बांध दिए, इतने कोमल से लाला क्यों बांध दिए। बंधुओं 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा की मूर्छा तो समझ आती है, 6 महीने तक नहीं उठे, मूर्छित ही रहे। लोग उठा करके ले गए, जल का छिड़काव किया, क्या नहीं किया, लेकिन आपकी ध्यान समाधि भावना ऐसी, बस नेत्रों से अश्रु गिरते जा रहे हैं और मूर्छा अवस्था में 6 महीने तक। फिर 6 महीने बाद किशोरी जी ने ललिता जी से आज्ञा की कि आप जाओ, और श्री ललिता जी आई और उन्होंने आकर के श्री सटकोप स्वामी जी को पुनः चेतना कराई। ऐसे हमारे रामानुज संप्रदाय के श्री सटकोप स्वामी जी महाराज। तो ये जब मैं कथा पढ़ रहा था तो मेरे मन में आई कि